नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो राजस्थान की सियासत में एक अपना अलग ही कद रखती है। आज हमारे साथ इसी क्रम में है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ तक के सफ़र को किस तरह से तय किया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप कोटा के विकास के लिए हमेशा आगे रहे हैं, चाहे आप सरकार में रहे हो चाहे ना रहे हो, विपक्ष में भी रहे हो, लेकिन आपने कोटा के लिए काम किया। अब कोटा का चंबल प्रोजेक्ट 8वां अजूबा बनाने जा रहे हैं सर, इसको लेकर आपका क्या कहना? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चंबल रिवर फ्रंट, करीब करीब 700 करोड़ रुपए की लागत। तो अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं 700 करोड़ के तो टेंडर हो चुके हैं। और इससे ये कि राजस्थान की एक ही ऐसी नदी है जो 24 घंटे 12 महीने और पूरे सालों के साल बराबर अविरत बहती रहती है। और यही वो रिवर है जो हज़ारों गांवों को और हज़ारों सैकड़ों शहरों को जो है वो पेयजल उपलब्ध कराती है। इसी के साथ साथ लाखों हेक्टर ज़मीनों को सिंचाई भी करती है। इसी चंबल से ही होता है सब कुछ। तो इस चंबल माता के प्रताप को जनता को दिखे कि चंबल क्या है, इसलिए ये रिवर फ्रंट की जो है तैयारियां की जा रही हैं। सर और मैं ये उम्मीद करूँगा, काम तो शुरू हो ही गया, लंबा काम है, समय पर पूरा हो जाए, इस बात की कोशिश पूरी है। सर, कोटा नगर निगम चुनाव में आपका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। सर, कोटा नगर निगम में जिस तरह की आपने दोनों निगमों में अपना वोट बनाया, उसको लेकर जनता के लिए आपका किस तरह से? भाई, तो जनता का धन्यवाद है। जनता विकास को पसंद करती है और हम विकास के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सर, हमारा चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ शहर का विकास करना, पूरे राजस्थान का विकास करना है। मुझे गहलोत साहब मौका देते हैं, मंत्री बनाते हैं अपने मंत्रिमंडल में, काम का जी है जो है वो आशीर्वाद देते हैं और उसी की वजह से हम लोग काम करते हैं। सर, सीएम साहब ने भी कहा था कि जब आपके निकाय चुनाव के बाद पंचायती राज चुनाव के जो परिणाम आए कि हम कोविड में बिजी थे, इसलिए हम पंचायती राज चुनाव में पीछे रह गए। लेकिन उसके अगले दिन नगर निगम निकाय के चुनावों के परिणाम आए और उसमें आपने प्रदर्शन अच्छा किया। तो सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पर आप दो जगह ऐसी कि आप हार भी जाते और दूसरे दिन जीत भी जाते? देखिए, शहरों में तो कोरोना का काम पहले से चल रहा था और करीब करीब वो कंट्रोल में था, लेकिन डर ये था कि गाँव में कहीं ना फैल जाए, इसलिए गाँवों पर इन पिछले महीने जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। और गांव जो अशोक गहलोत साहब जो कहते हैं, बात सही है बिल्कुल, क्योंकि गाँवों में किसी प्रकार से कोरोना का प्रकोप न बढ़े, इस पर सरकार का फोकस था। शहरों की तरफ फोकस नहीं था। शहरों में जनता जो है वो निश्चित तौर पर जो है वो पूरा चिकित्सा विभाग और सारे विभाग मिलकर के मास्क भी बांट रहे थे, जनप्रतिनिधि भी बांट रहे थे और हर तरह से प्रबंध किया जा रहा था कि इसका विस्तार ना हो। उसमें सरकार को सफलता भी मिली, लेकिन चिंता सबसे बड़ी ये थी कि गांव में ना फैले, इसलिए गहलोत साहब ने बात कही, सही बात कही बिल्कुल। सर, कोटा के विकास के लिए आगे आपकी क्या रणनीति है सर? भाई, हम तो जैसा भी जितना हो सकता है सारा विकास करने के लिए आतुर रहते हैं। जो जनता चाहती है, जनता जिस जगह तकलीफ़ में है, उस तकलीफ़ को दूर करने का काम हमारा है और हम अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य जो है ये समझते हैं कि इन कामों को किया जाना चाहिए और कर भी रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष से हमने कल बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार में असंतोष पनप रहा है और सरकार अपने असंतोष के चलते ही गिर जाएगी। सर, सरकार में ऐसा कुछ चल रहा है जिस तरह के आरोप नेता प्रतिपक्ष ये उनकी सब मनगढ़ंत बात है। पहले भी देख लिया उन्होंने कि हमें असंतोष था या क्या था क्या नहीं था, ये जनता को पता लग गया। और किस बुरी तरीके से उन्होंने जो है करोड़ों अरबों रुपए बांटने के लिए और विधायक खरीदने के लिए जो प्लान बनाया था, ये क्या था वो क्या था, सब दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है। सर, अंतिम सवाल इसी से जुड़ा ये रहेगा कि मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हमारे पास 102 विधायक हैं, हम बहुमत साबित कर देंगे। तो सर, फिर सचिन पायलट की वापसी होती है, तो सचिन पायलट की ज़रूरत थी सर आपको, और सचिन पायलट के वापस आ जाने से जो लोग आपके साथ गए थे उन्होंने भी कहीं नाराज़गी है? भाई देखिए, नाराज़गी का कोई सवाल ही नहीं है। न गहलोत साहब ने कभी मौका दिया कि कोई उनसे नाराज़ हो, और नहीं हमने किसी कार्यकर्ता को नाराज़ करने या किसी
विधायक को या किसी सांसद को नाराज़ करने की कोई प्रयत्न किया। असंतोष था, थोड़ा बहुत असंतोष था, वापस ठीक भी हो गया था। उसके बावजूद भी हमारे पास तो 102 थे, उस 102 थे। 19 आदमी कभी रूट के चले गए थे, वापस आ गए थे हम 121 123 हो गए। तो सर एक और सवाल कि आपको लगता है कि सचिन पायलट अगर नहीं भी आते तो कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सरकार पर राजस्थान? देखिए मोट मैं कह ही रहा हूँ आपसे कि हमारे पास तो ऑलरेडी 102 थे, हर सूरत में 102 थे। लेकिन ये वो भी जानते हैं कि 102 है इनके पास। और दूसरी बात ये कि उनकी क्षणिक नाराज़गी थी, वो नाराज़गी दूर हो गई, दूर होकर के वो आ गए, उनका वेलकम हो गया, स्वागत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो कहीं ना कहीं ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, हाईकमान का है, मुख्यमंत्री प्रेरोगेटिव है, इस पर हम नहीं बोल सकते कुछ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी, जिन्होंने बताया कि वो कोटा के विकास के लिए तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही पूरी प्रदेश सरकार राजस्थान के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी राजस्थान सरकार प्रदेश के हित में अनेक काम करती रहेगी। तमाम ऐसी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।